नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप सब में से बहुत से लोगों ने हमेशा लाइफ के हर एक स्टेज में ये फील किया है कि हमारी कोई ना कोई परीक्षा चल रही है, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, कॉलेज लेवल पर हो या किसी भी आप लाइफ के स्टेज में हो। पर उन सब में से एक सबसे बड़ी परीक्षा है भगवान की परीक्षा। आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे आपकी अलग अलग तरह की जो परीक्षाएं हैं वो चलती हैं। पर आज हम बात करेंगे कि कैसे जब आप भगवान की अंतिम परीक्षा पर चले जाते हैं, जब भगवान आपको एकदम अच्छे से परख लेते हैं या परखने की एक प्रक्रिया चला रहे होते हैं, तब आपको क्या क्या चीजें महसूस होने लगेंगी, कैसे आप एनालाइज कर पाएंगे कि आप अब उस स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले जब आप इस स्टेज में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक तरह से बहुत डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, पर उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको सामने से दिखने लगे। इसमें सबसे पहले आपको इंटरनल चेंजेस फील होने लगते हैं। आपको ये फील होगा कि अंदर से आपका कुछ जो है कोर जिसे हम बोलते हैं वो चेंज हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास जितनी भी चीजें थी, आप उससे चाहे तो जाने या फिर ना जाने, आपका उससे डिस्टेंस बढ़ता ही चला जा रहा है। आप जैसे बहुत से लोगों से हमेशा घिरे रहते थे, बहुत से रिश्तों से हमेशा घिरे रहते थे, वो जब आपकी वो परीक्षा की घड़ी आएगी तब वो लोग खुद ब खुद आपसे दूर होने लगेंगे। और आपको इस चीज में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि ये एक तरीका है जिससे आप संसार के जो लोग हैं उनसे दूर होकर जो परम पिता परमेश्वर हैं उनके चरणों में जा रहे हैं। आप उनकी भक्ति में और ज्यादा निपुण होने की तरफ चल पड़े हैं, आप उनसे और ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं और आपको ये सब चीजें धीरे धीरे फील होंगी। और दूसरा चेंज आपको ये देखने को मिलेगा कि जब आप भगवान के इस अंतिम परीक्षा में पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो चीजें आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबल थी या बहुत लंबे टाइम तक एक तरह से स्टैटिक थी, वो सब चीजें बदलने लगेंगी। चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो या कोई भी चीज हो, जो भी बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही चले जा रही थी, मतलब जो बोलते हैं ना कि ऑटो मोड पर चले जा रही थी, वो सब चीजें रुकने लगेंगी। और आप ये मत सोचिएगा कि उस सब से आपका कोई नुकसान हो रहा है या भगवान आपको कोई तरह का कष्ट या पीड़ा देना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा सोचिएगा भी मत, क्योंकि जब ये सब चीजें आपको फील होने लगेंगी तभी तो आप किसी अलग तरीके से इस चीज को सोच पाएंगे और आपको समझ में आएगा कि जो चीजें आप आज कर रहे हैं वही आपका एक्चुअल गोल नहीं है। आपका गोल इससे ज्यादा बहुत ऊपर है। तब आपको वो सब चीजें एक्चुअल में सही मायने में समझ में आने लगेंगी, तभी तो आप उस चीज पर चल पाएंगे। आपको एक चीज और फील होगी जो कि है एकदम आपको ऐसा लगेगा कि आप बीच मझधार में खड़े हैं। आपके आसपास ना तो वो लोग रहे ना तो वो सिचुएशन रही, और आप एक तरह से ये सोचेंगे कि शायद अब मुझे इस चीज से कोई निकाल ही नहीं सकता, ये सब चीजें शायद मुझे किसी चीज की सजा मिल रही है इसीलिए मेरे साथ हो रही है। पर जबकि ये बिल्कुल उल्टा है। भगवान आपको अपने और ज्यादा करीब करना चाहते हैं, आपको एक स्पेशल कैटेगरी में रखना चाहते हैं, इसीलिए वो सब सिचुएशंस आपके पास आ रही हैं, आप उन्हें फील कर पा रहे हैं। एक तरह से अकेलापन है, पर वो अकेलापन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं वो भी चाहे वो कितने ही लोगों से घिरे रहे, कुछ भी रहे, पर वो एक तरह से सॉलिट्यूड को एंजॉय करते हैं। आप वो अपने जो अंदर का जो संग है उसे एंजॉय करते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं। जो संत महात्मा बहुत सारे लोगों से घिरे भी हुए हैं, उन्हें भी अगर आप देखेंगे
तो वो एक तरह से पहले अपने सॉलिट्यूड की जर्नी को फील करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, तभी जाकर ही वो लोगों से इतना घिरे होते हैं, ताकि जो चीज उन्होंने खुद के अंदर पा ली है, ढूंढ ली है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचा सके, ताकि संसार का भला हो सके। तो ये समझिए कि आप जो उस स्टेज में जो संत महात्मा पहुंच चुके हैं, आप भी उस स्टेज में जाने वाले हैं। आपका एक रिफाइनरी प्रोसेस चल रहा है, आपको भी उस प्रोसेस से गुजारा जाएगा ताकि आप उस स्टेज में पहुंच सकें। तो आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। आपको ये भी फील होने लगेगा, जो कि बहुत से लोग इस चीज को सोचकर बहुत ज्यादा मन में घबराने लगते हैं, आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज होने लगेगा। कभी तो आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी और कभी नींद ही नहीं आएगी। और बहुत से लोग डर जाते हैं कि शायद उन्हें कोई बीमारी हो गई है, पर ये बीमारी नहीं है। आपका जब अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जो है, आपकी कॉन्शियसनेस जो है जब जागने लगती है, तब ये सब चीजें आपकी लाइफ में आपको एक्सपीरियंस होती हैं। तो आपके अगर स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो उससे आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप बस उस चीज में लगे रहिए। और बहुत से जो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं, उन्हें ये जो स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्बेंस है ये बहुत महीनों तक भी रहती है, तब जाकर उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरह से जागती है और वो एक अगले स्टेज में जाकर पहुंचते हैं। और उसके बाद आता है जो लोग समझते हैं कि बहुत से लोगों ने फील भी किया होगा, वो बैठे बैठे बस अपने आप ही रोने लगते हैं। किसी चीज की कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, बस बैठे हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये एक क्लींजिंग प्रोसेस है। जैसे कोई भी मशीनरी को क्लीन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ताकि उसके अंदर का जो जमा हुआ मैल है वो, हम बोलते हैं कि मेल्ट होकर निकल सके। तो ऐसे ही हमारे आंसुओं से जो हमारे हृदय में जमे हुए जो कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, या किसी भी तरह का कोई ग्रीफ है, वो बाहर निकलने लगता है। तो इसे आप कमजोरी का साइन बिल्कुल भी मत समझिए। ये बहुत ही नॉर्मल है, किसी भी साधक को फील होने लगता है। और कभी कभी तो आपको ये संसार के कष्ट पीड़ाओं से ही नहीं होता, कभी कभी आप अपनी साधना में ही इतना ज्यादा गहराई में चले जाते हैं कि आप कुछ सोच भी नहीं रहे होते, पर फिर भी आपकी आंखों से आंसू छम छम करके बहने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन है कि भगवान आपको और ज्यादा स्पेशल कैटेगरी में रखना चाहते हैं। आपको इसके बाद ये फील होने लगेगा कि जो बहुत सारे साइंस हैं वो आपको बार बार मिलने लगते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो। कुछ जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, आपको बार बार सुनने मिलेंगे और बहुत अलग अलग जगहों से। और आपको ये तब समझ लेना चाहिए कि वो जो साइंस है वो आपको आपकी भलाई के लिए ही मिल रहे हैं। आपको उन चीजों पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर वो किसी कथा से रिलेटेड है, भगवान की किसी लीला से रिलेटेड है, तो मतलब कि भगवान आपको कुछ समझाना चाहते हैं। आप उसे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर सुनिए और उसे अपने मन में समझने की कोशिश भी कीजिए। इसके बाद बहुत से साधकों को बहुत ज्यादा डर की जो भावना है वो फील होने लगती है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। पर आपको ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, डरने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये कुछ भी खत्म नहीं हो रहा, ये एक नई शुरुआत हो रही है। और आप इससे जितना ज्यादा डरने की बजाय एक्सेप्टेंस की स्टेज में लेकर आएंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है। आपको वो सब चीजें अंदर से प्योरीफाई कर रही हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कहीं ना कहीं कुछ खत्म हो रहा है, आप ये सोचिए कि ये एक नई शुरुआत है। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो लास्ट में आपको फील होने लगेगा कि भगवान का नाम जो है वो एक डिवाइन ग्रेस है, उसका नाम आपके अंदर से अपने आप चलने लगेगा। आप कोई जप करने नहीं बैठे, कोई साधना करने नहीं बैठे, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी स्टेज में हैं,
वो नाम अपने आप चलने लगेगा। आपको कुछ भी सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा टेस्ट भी हो चुका है आपका, और आप उस टेस्ट में पास भी हो चुके हैं, तभी आपको ये जो लास्ट का एक्सपीरियंस है ये फील होने लगा है। आप बस ऐसे ही अपनी साधना में आगे बढ़ते चले जाइए, बाकी सब आप देखेंगे कि होता ही चला जाएगा। और ये जब टेस्ट जो है, अगर आपको भी लगता है कि इनमें से कुछ आप फील कर पा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर लिखिएगा। ये टेस्ट बहुत ही जो भाग्यवान होते हैं उनको ही मिलते हैं, और वही इस चीज को पास कर पाते हैं ताकि वो नेक्स्ट स्टेज में जा पाए। तो आप भगवान का शुक्रिया कीजिए अगर इनमें से कुछ भी आप फील कर पा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा भगवान को धन्यवाद दीजिए। उन्होंने आपको जो कुछ भी दिया है और दे रहे हैं उसके लिए, उससे आप और भी ज्यादा अबंडेंस को अपनी लाइफ में लेकर आ पाएंगे, और जिससे आपको और ज्यादा भला हो पाएगा। तो ऐसे ही आप बस नाम जप करते चले जाइए, बाकी सब होता चला जाएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।